घर में थोड़ा माहौल ऐसा रहा कि ये बच्चा गाँव से आके बहुत गुंडागर्दी कर रहा है। तो मैंने को सवाल किया, यार सब लोग बोल रहे नहीं जाना है। मैंने सवाल किया, नहीं जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। अब क्या बनना है, किस तरफ बनना है वो तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनना है करके चल रहा था ज़िंदगी। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो बिल्कुल फ्लैशबैक हुआ कि मैं बचपन में वापस पहुंच गया। कि फिर अंदर क्वेश्चन किया, अपने आप से सवाल किया, अब क्या करना है, जैसे वो लोग चाहते हैं वैसे करना है कि 99 के कारगिल वार में मुझे अभी भी याद है, गोलियां चल रही थी, तोपें चल रहे थे, और एक छोटा सा बच्चा दिन को तो डर रहा है, लेकिन रात को, शाम को ऊपर आसमान में देख के बड़ा खुश हो रहा है कि ये कलरफुल चीज़ें हो क्या रहा है। नमस्कार जुले, मेरा नाम है नवाज शरफ और मैं सरकारी स्कूल में लद्दाख में लेक्चरर का काम करता हूँ। और आज मेरे कहानी में मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि सवाल करना कितना ज़रूरी है। तो मेरे पैदाइश एक छोटे से गांव में हुआ, बॉर्डर साइड में, जो लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसको आर्यन वैली बोलते हैं। हमारे फादर के 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में से सभी लोग सही स्कूल में पढ़ रहे थे। ना जाने क्यों एक सवाल आता था, क्वेश्चन आता था कि मुझे गांव में क्यों रखा। सभी मेरे को पापा और मम्मी ने गांव में ही रखा था दादी के साथ, और मेरा जो स्कूलिंग है गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला दिया था। अब मुझे सरकारी स्कूल उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे जो भाई बहन हैं वो लेह में पढ़ रहे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, और मेरा बिल्कुल मन करता था कि मैं भी लेह लद्दाख जाऊं और मैं वहां पढूं। तो हर टाइम एक सवाल आता था कि मुझे गांव में क्यों रखा गया। गांव में भी सभी बच्चों को बाकी पेरेंट्स अच्छे स्कूल में डालते थे। पास में ही एक आर्मी का स्कूल था, बहुत ही खूबसूरत स्कूल था, बच्चे का यूनिफॉर्म अच्छा था। तो हमेशा एक सवाल आता था कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों इस तरह से यूनिफॉर्म नहीं मिलते हैं। तो सवाल आता रहता था। तो क्या हुआ कि ये 99 का वाक़या हुआ, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ। वार होने पे सब लोग बहुत टेंस सिचुएशन में था, गांव में भी टेंस सिचुएशन था। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि हम स्कूल में पढ़ रहे थे और धमाका शुरू हो गया, यहाँ से फायरिंग शुरू हो गई और हम लोग बहुत डर गए थे। तो अचानक से मेरे पिताजी आए और मुझे ले कर चले गए। मैं हैरान हो गया कि पिताजी आए कहाँ से, और बहुत ही खुशी हो रही थी कि अब मुझे पिताजी से मिलने का मौका मिला और मैं मम्मी से भी मिलूँगा करके। तो कुछ दिन के बाद मुझे ले गए और वहाँ पर जाके पास के ही सरकारी स्कूल में फिर से दाखिला दे दिया। तो मन निराश हुआ, बहुत 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 निराश हुआ। और एक सवाल आया, मम्मी से पूछा मैंने, पापा से तो पूछने की हिम्मत नहीं थी, तो मम्मी से ही पूछ दिया, मम्मी मुझे क्यों डाल रहे हो यहाँ सरकारी स्कूल में, मैं तो हमेशा फर्स्ट आता हूँ। आखिर गांव में भी मुझे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में रखा, सरकारी स्कूल में रखा, और यहाँ पर भी मुझे। तो मम्मी ने कहा कि तुम थोड़ा सा कमज़ोर हो पढ़ने में। तो समझ नहीं आया कि क्यों कमज़ोर हूँ मैं तो फर्स्ट आता हूँ स्कूल में। तो बाकी मैंने थोड़ा गुस्से से बोला। फिर 2-3 दिन के बाद फिर चलो ठीक है, अब स्कूल जाना है करके गया। जब स्कूल जाते थे तो कंपैरिजन होता था कि बाकी भाई बहन को टिफ़िन अच्छा, उनका यूनिफॉर्म अच्छे, उनके बैग्स अच्छे। हम लोगों का क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में फटा हुआ कपड़े पहन के जाएंगे भी तो इतना डांट नहीं खाते थे। फिर ये था कि पापा से सवाल करने का हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये चाहता था कि अब सवाल करें कि भाई किस तरह से बेटर हो सके, बाकी बच्चों से, प्राइवेट बच्चों से किस तरह बेटर हो सके। तो बहुत मेहनत करता था। तो स्कूल में भी क्या होता था कि नए जगह पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टीजिंग होता था, बहुत तंग करते थे, क्योंकि ऐसे जगह पे गए थे जहाँ के लोग अलग थे, उनका भाषा अलग था, लेह लद्दाख का भाषा अलग था, हमारे गाँव का भाषा अलग था। तो बहुत तंग करते थे बच्चे लोग, रोज़ तंग करते थे। तो कभी कभी गुस्से में मार खा के आता था और 1-2 को मार के भी आता था। तो घर में थोड़ा माहौल ऐसा रहा कि ये बच्चा गाँव से आके बहुत गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरा अंदर का ये था कि मुझे इस स्कूल में क्यों डाला गया है और ऐसे लोगों के बीच में क्यों डाला गया है जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनका भाषा नहीं जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद समझ आई कि अगर स्कूल में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो प्यार मिलता है और शाबाशी मिलता है। तो बहुत मेहनत किया।
मेहनत करने के बाद फिर उसी सरकारी स्कूल में भी पोजीशन लाया। उसके बाद हायर सेकेंडरी में गए, उधर भी सरकारी स्कूल में दाखिला दिया, तो वहाँ पर भी वैसी ही हालत थी, टूटा फूटा स्कूल था। अब दिमाग में ये था कि नहीं यार, स्कूल तो ऐसे ही होता है, सरकारी स्कूल का आदत था, लेकिन पढ़ाई थोड़ा कर लेते हैं करके फिर पढ़ाई करके स्कूलिंग कंप्लीट किया। अब आगे कॉलेज के बारे में, फिर कॉलेज में सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला, एक सिस्टम चला गया इस तरह से। तो अब क्या होता है कि जब आप लाइफ में काम करते जाते हो तो आगे पीछे, जैसे मैं जिस तरह मुझे प्रेशर किया, पेरेंट्स ने बोला कि पढ़ते जाओ, कुछ बनोगे ज़िंदगी में। अब क्या बनना है, किस तरह बनना है, वो तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनना है करके चल रहा था ज़िंदगी। इंडियन आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था बचपन से, तो उसके लिए तैयारी की, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए एनसीसी में भी मैंने ज्वाइन किया हुआ था, तो देश की सेवा करने का बहुत ही जज्बा था। तो एग्ज़ाम दे के क्लियर करके इलाहाबाद पहुँचे इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू देने के बाद आखिरी उस पे पहुँचे, तो आखिरी पड़ाव पे रात को एक नींद नहीं आई। रात को एक सवाल आ रहा था कि आर्मी में जाओगे, क्या करोगे, वहाँ क्या करना है, होगा तुमसे ये वो। तो मैं देखा कि मेरे से अब आर्मी वाला चीज़ें नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए करके पता नहीं क्या हुआ कि मैं वहाँ छोड़ के आ गया। जो इंटरव्यू है उसको कंप्लीट अच्छे से नहीं किया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया अपने स्टेट सर्विसेज, आपके लेक्चरर में, हमारे यहाँ पर लेक्चरर का स्टेट सर्विस में होता है, दे के उसके बाद वहाँ पर टॉप किया। उसके बाद पोस्टिंग मिला, कश्मीर से आपका लद्दाख में भेज दिया गया। तो फिर से वहाँ पापा ने बोला आपको गांव जाना है, गांव में उधर पोस्टिंग करना है, गांव के आपके नज़दीक में स्कूल में है, वहाँ जाके आपको काम करना है। फिर पापा से आप जवाब नहीं दे सकते हैं, तो पापा से पूछा कि क्यों। तो पापा कहने लगे कि मैं उस जगह से पढ़ा लिखा हूँ। हमारे पापा हमारे पूरे वैली से पहले बंदे हैं जिन्होंने पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की। उस ज़माने में पढ़ना बहुत मुश्किल था, तो पापा ने हमारे पूरा वैली को एक दिशा दी। तो मैंने सोचा पापा का कर्ज है, आप उधर उतारने जाएंगे। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो बिल्कुल फ्लैशबैक हुआ कि मैं बचपन में वापस पहुंच गया, कि जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल से मैं निकलना चाहता था। क्योंकि वहाँ के मुझे सिस्टम पता अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता था कि मैं भी बड़े स्कूल में पढूं। वैसे स्कूल में मेरे को वापस ड्यूटी करने के लिए पहुँच गया। मैं पहुँचने के बाद देखा कि सरकारी स्कूल का हालत तो ख़राब है, आपका ये टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ है, बिल्कुल स्कूल तहस नहस है। इतना इंडिया घूम के, आपका देहरादून से जाके, जम्मू जाके अच्छे अच्छे चीज़ें देखने के बाद आपका जब ड्यूटी करने के बारी आया तो फिर से वही टूटा फूटा स्कूल में पहुंच गए। फिर अंदर क्वेश्चन किया, अपने आप से सवाल किया, अब क्या करना है, जैसे वो लोग चाहते हैं वैसे करना है कि खुद से कुछ अलग करना है। तो अंदर ठान लिया, अब करेंगे तो करेंगे, अब आ गए हैं तो आ गए हैं, कुछ तो करेंगे। फिर स्कूल खुला, पहले दिन में ही स्कूल में गए, सीन बिल्कुल अलग था। कोई नहीं आ रहा था बच्चे, सिर्फ हम जितने भी वहाँ पर स्टाफ है वही बैठे हुए हैं, धूप सीख रहे हैं, कोई बच्चा नहीं आ रहा है। अब बाकी टीचर को पूछा तो बोलता है हर साल यही होता है, बच्चे आते हैं आराम से, कुछ दिन के बाद चलना बहुत मुश्किल है। देखा कि वो जगह जहाँ पर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वो तो बहुत ही ख़तरनाक जगह है, बहुत ही ठंड जगह है, कोई आना नहीं चाहता वहाँ। इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसे हैं, पहाड़ी एरिया है, बच्चों को 15-10 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। अब क्या करेंगे। तो साथ में सीनियर टीचर था, वो हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज थे। मैंने बोला सर कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बैठ नहीं सकते हम। तो बोले क्या कर सकते हैं यार, है ना, बच्चे आ जाएंगे। तो सवाल क्या, नहीं ऐसे बैठने से तो नहीं होगा। तो एक दिन ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग हो रहा था, एजुकेशन का आपका मीटिंग हो रहा था, तो प्रिंसिपल सबको बुलाया था। अब मैंने कहा कि सर तो जा रहे हैं, सर क्या बोल के आएंगे हमें पता था, वो जाके अपने सिर्फ डाटा दे के आएंगे। मैंने सर को बोला सर मुझे मीटिंग देखने का शौक़ है, क्या मैं जा सकता हूँ आपकी जगह पे। तो बोलता है आप तुम्हें जाना है। मैंने बोला सर हाँ मैं जाऊँगा, मैं वहाँ सवाल करने हैं कुछ। तो ठीक है बोला, उन्होंने जाने दिया मेरे को। मैं जूँ ही गया वहाँ पर देखा मैं अकेला एक यंग बंदा हूँ, बाकी आपको पता है स्कूल के प्रिंसिपल्स थोड़ा सा एज्ड होते हैं,
तो मैं खड़ा होकर मैंने जो हमारे हेड होते हैं उनसे सवाल किया, सर इस तरह से हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, फैसिलिटी नहीं है, ये टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बाद में ऑफिस में आ जाना। मैं गया बाद में ऑफिस में, जाने के बाद बोलते हैं ठीक है हम देखेंगे, हम कर देंगे सब कुछ नहीं हुआ। बैठे हम लोग आराम से, बच्चे नहीं आए ना स्कूल में, ना स्कूल का कुछ बदल रहा था। फिर मेरे पापा से बात किया, पिताजी से बोला कि मुझे इस स्कूल में क्यों भेजा आपने, ऐसे स्कूल में जहाँ लोग बच्चे आते नहीं हैं, जहाँ आपके कोई टीचर आना नहीं चाहता है, मतलब बाहर से पढ़ाने के लिए। तो पापा कहने लगे देखो यही तो चेंज करना है। मेरे से पहले मेरे भाई को भेजा था पापा ने वहाँ पर, ये करके कि वहाँ का अपने लोगों का सेवा करना है, वहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद मेरे को भेजा, अब बच्चे ही नहीं तो मैं किसको पढ़ाऊँ। तो पापा कहने लगे यही तो करना है तुम्हें, सुबह 6 बजे उठो, खुद पढ़ो, जो भी किताब मिलता पढ़ाओ। तो मैंने कहा किसको पढ़ाऊँ, बच्चे तो है नहीं। तो बोलते हैं बच्चों आ जाएंगे, उन्होंने भी कहा आ जाएंगे। मैंने भी कहा ठीक है आ जाएंगे। सवाल आ रहा था कब आएंगे, आया नहीं, कोई आया नहीं। कुछ दिन के बाद मान लिया कि अब बस हो गया, अब इस तरह से नहीं बैठेंगे, अब मैं करूँगा कुछ। मैंने सर टीचर लोगों को मीटिंग किया, मैंने बोला सर हम कुछ करेंगे। तो वो कहने लगे ठीक है करते हैं। उन्होंने भी कहा ये बंदा कुछ बोलते रह रहा है तो करते हैं चलो। तो करने लगे। तो मीटिंग किया, तो मैंने कहा हम जाएंगे, मेरा गाड़ी लेके घर घर जाएंगे। बोलते ठीक है चलते हैं, फिर थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा। मेरे उनको थोड़ा सा मना लिया। तो गाँव गए, घर घर गए, जगह जगह जाके सब लोगों से बात किया, भाई बच्चों को भेजो। कुछ दिन के बाद बच्चे आने लगे, स्कूल चलने लगा। बाद में देखा बच्चे आएंगे कैसे, क्योंकि 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर उनको तो चलना होता है, ना गाड़ी की सुविधा। फिर क्या करना आप, फिर स्कूल में पूरा लिस्ट बनाया, देखा तो स्कूल में पानी नहीं है, आपके टॉयलेट अच्छे नहीं है, आपके लाइट नहीं है कंप्यूटर्स चलाने के लिए, आपके पास लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब करें क्या। तो कहा भाई सवाल करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर जाते हैं डीएम के पास। गए हम एप्लीकेशन लेके डीएम के पास। फिर वहाँ डीएम ने पता चला कि अपना खुद के लीडर्स होते हैं, हमारे वहाँ पर काउंसलर्स होते हैं। तो ये देखा कि यार बहुत कुछ झोल है, कोई देख नहीं रहा है, अटेंशन नहीं है। तो फिर एक दिन क्या किया, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर ही बैठना है, इस स्कूल को जब तक चेंज नहीं करेंगे यहाँ से निकलेंगे नहीं। तो हम शुरू हो गए, एक मिशन पे काम करना शुरू कर दिया। और एक ही साल में इतने एप्लीकेशन लिखे, मुझे याद है साल के आखिर में मेरा कम से कम 70 से 80 एप्लीकेशन स्कूल से जाता था। और मेरे सारे पेरेंट्स को हम लोगों ने बुला के मीटिंग करवाया, लोगों को समझाया। लोगों को समझाने के बाद लोग आने के बाद उसी साल मेरे को उन्होंने स्कूल का हेड बनाया, प्रिंसिपल इंचार्ज बनाया विद फुल पावर। जब प्रिंसिपल बनाया गया तो वापस मैं गया अपने बचपन में, जहाँ मेरे स्कूल में क्या क्या होता था। और मैं ये एक बच्चे के नज़र से देखा कि उस बच्चे को भी क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, जिससे उसका पूरा एक डेवलपमेंट हो, वो ज़िंदगी में कुछ बन पाए। फिर शुरुआत हुआ, जिस स्कूल में आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, बच्चे चल के आना पड़ता था, उस स्कूल में हमने यही 3-4 साल में सब लोगों ने मेहनत करके, चाहे आपके लोग हो, स्टूडेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके हमारे खुद के काउंसलर्स होते हैं जो लीडर है, उनके साथ मिल के अभी हमारा स्कूल में, जिस स्कूल में कोई जाना नहीं चाहता था, जो टूटा फूटा स्कूल था, अभी आपके पानी से लेके फुल 24 घंटा लाइट से लेके आपके टॉयलेट फैसिलिटी से लेके लेबोरेटरी हॉल, मल्टीपर्पज़ आपका हॉल, कंप्यूटर लैब, आपका स्मार्ट लैब, और उसके बाद आजकल के जो नया अटल टिंकरिंग लैब जो इनोवेशन के लिए आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया, वो लैब भी हमने लाया है। और साथ ही साथ आपके पुराने बिल्डिंग जो टूटा फूटा बिल्डिंग था, उसको हमने तब्दील करके, चेंज करके हमने हॉस्टल में बनाया। और आजकल नया हॉस्टल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंक्शन होकर रेजिडेंशियल हॉस्टल बन गया। और पूरा उस वैली के लिए वो स्कूल अब एक मिसाल बनने वाला है। और बाहर से, मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर से टीचर्स लोग देखने आते हैं कि इस स्कूल में क्या हुआ है। मैं अपनी कहानी यहाँ इस मंच पे क्यों लेके आया हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सवाल करना कितना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में।
अब जब सवाल करते हो, आप समाज से सवाल करते हो, सवाल चाहे सही हो या गलत वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सवाल सवाल होता है। जब आप सवाल करते हो तो चीज़ों की तरफ चेंज आना शुरू हो जाता है, बदलाव आना शुरू हो जाता है, अपने आप में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। और सवाल करना बहुत ही ज़रूरी है। बचपन से हमें सवाल करने से रोका जाता है। अब लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और स्कूल्स में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सभी को सवाल करना चाहिए, सोसाइटी से करना चाहिए, चाहे गलत हो रहा है तो उसके साथ करना चाहिए, और अपने आप से भी सवाल करते रहना चाहिए, और इसी से आगे बढ़ोगे और बदलोगे। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।